Welcome back everyone. So as the topic is there, mental health. तो लास्ट वीडियो में मैंने पूछा था कि आप कैसे पता चलाते हैं कि आपकी जो हेल्थ है, मानसिक जो सोच है ना, मेंटल हेल्थ इज़ किस तरीके से आप सोचते हैं, किस तरीके से आप दूसरों के बारे में सोचते हैं, अपने बारे में सोचते हैं, फील करते हैं, महसूस करते हैं, वो सही है और वो बैलेंस है कि वो इम्बैलेंस में जा रही है। तो जहाँ तक मुझे लगता है इस तरीके से तो कोई सोचता भी नहीं है, इस तरीके से कोई सोचता नहीं है, इसीलिए ये वीडियो भी आया है आपको सोचवाने के लिए। तो इस तरीके से हमें सोचना चाहिए। हर वक्त प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं, हर वक्त जिस तरीके से हम सोचते हैं या महसूस करते हैं ना, वो भी प्रॉब्लम होती है। और कई बार प्रॉब्लम्स किसी और के साथ जेन्युइनली होती हैं, बट हम उसे अपने ऊपर ले लेते हैं, बहुत चीज़ें होती हैं। तो उसके लिए ना संवेदनशीलता सीखना बहुत ज़रूरी है। संवेदनशीलता, अब आप देखिए वो कैसे सीख सकते हैं। संवेदनशीलता हो गई, सेंसिटिवनेस, और है ना, संवेदनशीलता अपने लिए नहीं सभी के लिए। और साथ में कम्युनिकेशन। कई बार किसी को कुछ पता भी नहीं है वो, और आप उस पर उंगली उठा रहे हैं कि वो ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं। और कई बार है ना, तो कम्युनिकेट करना बहुत ज़रूरी है। बात को बोलने का तरीका भी होना चाहिए और बात बोलना भी ज़रूरी है। मन ही मन अपने अपने दो लोगों में ही बोलते रहना, देन है ना, जो आप सोच रहे हैं या आपको जहाँ से दिक्कत है वो कन्वेड होना चाहिए, और वो आपकी अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। तो अगर आप किसी भी प्रकार की दिक्कत में हैं जो आपके मन में है, तो उसे ज़रा खुल के बात करें। जिसके साथ भी आपको दिक्कत है ना, खुल के बात करें और देखें कि वो बात करने लायक भी हो उसका, इंसान का, है ना। कई बार सच में बीमारियां होती हैं मानसिक, कि लोगों को समझने की क्षमता खो जाती है। ऐसा नहीं होता, नहीं होती, बट समझने की क्षमता ही खो जाती है। और वो ओवर द ईयर्स, बहुत सालों तक प्रैक्टिस करने की वजह से वो वैसे बनते हैं, क्योंकि उनके साथ कुछ हुआ होता है। और ये सब कुछ सच है, ये हमें लगता नहीं है जब तक होता नहीं है हमारे साथ, या पता नहीं लगता किसी के थ्रू। तो मेंटल हेल्थ को ना बहुत प्रायोरिटी देनी चाहिए आज के ज़माने में, बहुत ज़्यादा। क्योंकि आजकल ना सॉलिटरी लाइफ्स हैं, मतलब बहुत ज़्यादा ज़िंदगियों में अकेलापन बहुत ज़्यादा है। तो उस वजह से मेंटल हेल्थ बहुत इम्पॉर्टेंट प्रायोरिटी इशू बन गया है फॉर आवर कमिंग जनरेशन। और कई बार तो आप देखेंगे छोटे छोटे बच्चे भी मेंटल हेल्थ से ग्रसित हैं घरों में, छोटे छोटे बच्चे। और एंड पेरेंट्स आर नॉट टेकिंग एनी नोटिस ऑफ दैट, क्योंकि मे बी पेरेंट्स को भी कुछ इशू होगा। तो it's very important to not bear, or to ignore the signs of a bad mental health in a child also. 5-6 साल के बच्चे भी अब नॉर्मल बिहेव करते हैं, दे डोंट बिहेव एज दे शुड बी बिहेविंग, अ नॉर्मल चाइल्ड शुड बी बिहेविंग। तो ज़रूर आप ध्यान दें, है ना, मेंटल हेल्थ पे। एक बैलेंस को हमेशा अप्रोच करने की आप में इच्छा ज़रूर होनी चाहिए। मेंटल, मानसिक, जिस तरीके से महसूस करते हैं, सोचते हैं, उसमें एक बैलेंस लाने की इच्छा ज़रूर होनी चाहिए हमें, है ना। और मैं तो कहूँगी इन सब को करने के लिए ना आप हिंदू बने रहिए। हमारा कल्चर इतना रिच है ना, दैट वी हैव लॉस्ट ऑन आवर वैल्यू सिस्टम कम्प्लीटली। जो कि फैक्ट भी है कि भागा दौड़ी कुछ ना कुछ अचीव करने के चक्कर में हमने हमारे जो कल्चरल रिच चीज़ें जो हमें बैलेंस बनाती थी हिंदुओं को, तो वो वी हैव लॉस्ट ऑन दोज वैल्यू सिस्टम्स। हर किसी के कल्चर में होती हैं, बट हमारी तो बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी में स्पिरिचुअलिटी, राइट। सी यू अगेन।